अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कर रहे हैं जी 7.7 एक्सरसाइज। 7.7 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 7 कम्बिनेशन, परमुटेशन एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में है। 7.7 एक्सरसाइज से पहले दो एक्सरसाइजेज हैं 7.5 और 7.6। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हैं। मेन जो आपका काम है वो 7.7 से स्टार्ट होगा। अच्छा, हम जो प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइजेस दो स्किप कर रहे हैं, उनकी वीडियोस मैं नहीं बना रही और वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके लिए मैं आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले दूंगी, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी चीज़ आपके पास आने के चांसेस क्या हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास टोटल कितनी, आप जिस भी सिनेरियो की बात करें उसमें टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आपके पास क्या हैं। जैसे मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं, एक आप डाइस है जिसको हम कहते नहीं, वो जो लूडो का दाना होता है, उसको आप रोल करें ज़रा, आपके पास क्या चांसेस हैं। मतलब टोटल तो पहले बताएं उसमें कितने नंबर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं तो 1 नंबर आता है, 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है। ये डाइस में मैक्सिमम है। कभी ऐसा हुआ है आपने डाई रोल किया हो, आपके हो वाह मेरा तो 7 आ गया, एक डाई रोल होने की बात हो रही है, ठीक है। 6 तक होते हैं। इसको हम बोलते होते हैं सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हमेशा लार्ज होती है। जैसे कहा जाए कि आपकी क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप टोटल बच्चे 30 हैं, 40 हैं, 50 हैं, सबका एक आप ब्रैकेट बनाएं, उनके नाम लिख दें, ये आपके पास सैम्पल स्पेस बन जाएगी। अब आपके पास आते हैं इवेंट की तरफ, इसको हम बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। ये सैम्पल स्पेस हो गए। अब हम आते हैं इवेंट की तरफ कि इवेंट क्या होता है आपके पास। इवेंट होता है कि आप इस सैम्पल स्पेस में किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। जैसे फ़र्ज़ करें आप लूडो खेल रहे हैं और आपको एक चाहिए और आप एक में इंटरेस्टेड हैं, तो हम लिखेंगे लेट ए बी रिक्वायर, या ए बी द इवेंट दैट वन अकर्स, ठीक है। ये हमने पहले लाइन लिख दी कि हमने ए इसको चूज़ कर लिया कि ए आना चाहिए, एक आना चाहिए, तो अब ए हमारे पास क्या हो जाएगा 1, ठीक है। कोई और बंदा है वो लूडो में खेल रहा है, उसको 2 चाहिए या उसको 2 या 3 दोनों चाहिए, तो हम लेट कर देंगे लेट बी द इवेंट दैट 2 अकर्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 या 3, 2 और 3 अकर्स, तो 2 और 3 लिख देंगे, खाली 2 होगा तो खाली 2 लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया सैम्पल स्पेस और इवेंट। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी आपके पास होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कि आपने नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस डिवाइडेड बाय, सॉरी, नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, दोनों को डिवाइड करना होता है। नंबर का मतलब आपने काउंट करना है कि इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं या कितने बंदे आ रहे हैं, आपने काउंट करने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एन ऑफ ए आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास है 1। अगर सैम्पल स्पेस देखें 1 2 3 4 5 6, तो आ जाएगा 1/6, यानी कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल आ गई। लेट्स सपोज आप कोई कॉइन टॉस कर रहे हैं, ठीक है, और हेड आता है या टेल आता है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि आपने एक हेड टॉस, एक कॉइन टॉस किया है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, या हेड आ जाएगा या टेल। और याद रखिएगा हमेशा वो फेयर डाइस या फेयर कॉइन की बात करेगा। इसका मतलब है कि आप ये नहीं कहेंगे कि वो जी कॉइन खड़ा हो गया या डाइस जो है वो कोई दरमियान वाला नंबर आ गया कि दोनों फेसेस नज़र आ रहे हैं, नहीं, एक क्लियर आंसर इसमें आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूंगी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड कितना है 1, टोटल इवेंट आपके पास क्या है 2 है, तो आ जाएगा 1/2 आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी, ठीक है। ये तो हमारे पास थी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। जो सैम्पल है वो हमेशा आपके पास डिनोमिनेटर में आता है, इवेंट जो है वो न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है। ये जो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था कि 2 इवेंट थे ए और बी, वो डिसजॉइंट होंगे। अब मैं आपको ना 2 फार्मूलाज बताती हूँ जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई होने हैं।
एक आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास यूज़ होगा वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आप पूछेंगे कि मैडम ये दोनों कब अप्लाई होंगे, ठीक है। ये तब अप्लाई होंगे जब आपके पास ए एंड बी, जो कि आपको पता चल गया ना ए और बी दो इवेंट्स हैं, जब ये डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, जब ये डिसजॉइंट होंगे। और ये तब अप्लाई होगा जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है, ओवरलैप कर रहे होंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि आपने दो फर्ज करें, एक सैम्पल स्पेस लिया, ठीक है, एक मैं आपको फर्जी क्वेश्चन करके बता रही हूँ 1 से लेके 30 तक नंबर्स की। एक इवेंट आपके पास ए है कि इसमें आपने मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, 6, 9 सो ऑन 30 तक, ठीक है। दूसरा इवेंट हम बी ले लेते हैं कि आपने मल्टीपल ऑफ 2 लिखने हैं, 2, 4, 6 सो ऑन 30 तक। अब गौर करें आप ज़रा, ये जो दोनों इवेंट्स हैं इसमें कितने आपस में कॉमन डिजिट्स निकल आएंगे। जैसे अभी जो मैंने लिखे हैं इनमें विजिबली तो 2 आपको अभी नज़र आ गए। ऐसे इवेंट्स जिनके अंदर कॉमन चीज़ें हों, कहा उसको हमने मल्टीपल ऑफ 3 था, इसको मल्टीपल ऑफ 2 कहा था, लेकिन दोनों में कॉमन चीज़ें आ जाएं तो इसको हम कहते होते हैं ओवरलैप, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग चीज़ें आप अलग निकालेंगे कि इनके अंदर ओवरलैप कहाँ कहाँ हो रहा है। मैं 6 लिखूंगी, उसके अलावा जो भी आते जाएंगे, फिर 30 लिखूंगी, जैसे 18 आ गया वो भी लिखूंगी। ये हमने ओवरलैप का अलग निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब लेट्स सपोज मैं आपसे कहती हूँ, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, मैं एक सेट इसमें से ले लेती हूँ, मल्टीपल ऑफ कोई आप समझ लें, प्राइम नंबर ले लें, ठीक है। दूसरा आप बी ले लें कि जी मल्टीपल ऑफ कुछ भी अलग से जो बिल्कुल डिसजॉइंट हो। लेट्स सपोज अब इसमें तो निकल आएंगे, जैसे लेट्स सपोज मैं कहूँ कि सैम्पल स्पेस है, मैंने हेड टेल टाइप कोई चीज़ ले ली, ठीक है, कोई कॉइन टॉस कर दिया, कुछ भी ऐसा। इवेंट ए हेड है, ये टेल आ गया। अब दोनों देखें, दोनों में कुछ भी कंबाइन नहीं है, अलग अलग है, तो ऐसी सूरत में आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कौन सा फॉर्मूला आपने कब अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज में जो बाकी की आपकी क्यूरीज हैं उसको डिस्कस करते हैं। 7.7 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सैम्पल स्पेस इज़ गिवन। अब देखिए उसने क्लियरली आपको हमेशा सैम्पल स्पेस दी होगी। इवेंट उसने बता दिया ए ये है, इवेंट बी है, फाइंड ए यूनियन बी, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम आंसर में लिख लेंगे, सैम्पल स्पेस इज़ 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9 तक, ठीक है। अब ए इवेंट उसने आपको चूज़ करके बताया हुआ है 2, 4, 6, 8 और बी इवेंट उसने आपको बताया हुआ है 1, 3 एंड 5। अच्छा, अब आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा हमेशा n ऑफ ए एंड n ऑफ बी। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, ठीक है। अच्छा, उससे भी पहले हम फॉर्मूला मेंशन करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। इसमें इवेंट्स में देखने हैं, सैम्पल स्पेस का इसमें कोई काम नहीं है। इवेंट देखें 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, ये डिसजॉइंट है, कोई भी एक भी सिमिलैरिटी नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये आपकी मर्ज़ी है, दोनों को आप अलग अलग कैलकुलेट करके इसमें रखने या साथ ही लिख लें। ये आपके पास होता है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए का मतलब होता है काउंट कर लें ए में कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, ये 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब वो आपसे कहेगा काउंट कर लें सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, तो वो आपको पता है 1 से लेकर 9 तक 9 है। इसी तरह आपके पास ये आ जाएगा 3/9। हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 7/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, अ बॉक्स कंटेन 10 रेड, हम लिखेंगे रेड मार्बल्स, 10, 30 वाइट
ये साथ साथ आपने डाटा लिखना है, ठीक है। ये आपके पास 30 आ गई और ब्लैक आपके पास आ जाएंगी, ब्लैक मार्बल्स 20। साथ ही आप लिखेंगे टोटल मार्बल्स, ठीक है। ये आपके पास आ गई 3, 4, 5 और 6, 60 आ गई। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर रेड और वाइट। जब आपके पास और का वर्ड आएगा ना, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब और का वर्ड आ गया, अब यहाँ पे उसने यूनियन मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा यूनियन का फॉर्मूला? और आ गया तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। अब हम लगाएंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने देखना है कि ये जॉइंट है या डिसजॉइंट है। उसने कहा रेड और वाइट, यानी कि रेड मार्बल हमें पता है अलग है, वाइट मार्बल अलग है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते रेड में 1-2 कोई वाइट पड़ी थी या वाइट में 1-2 रेड पड़ी थी, बिल्कुल अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब एन ऑफ ए हमारे पास होगा, आप इवेंट सपोज कर लें रेड के लिए, या एक काम आप ये भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को इजी लगे, ऊपर आप मेंशन भी कर सकते हैं लेट ए बी द रेड मार्बल एंड बी बी द वाइट मार्बल। या एक काम और भी कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास एन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मैंने रेड लिया हुआ है, इसको आर ही बल्कि कर देते हैं ताकि आपको भी आसानी रहे। ये आर हो गया, ठीक है, तो ये भी हमारे पास आर हो गया। रेड मार्बल्स कितने थे 10, टोटल थे 60। इसी तरह आपके पास वाइट मार्बल थे 30, टोटल थे 60। तो ये आ गया 40/60, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 4/6 यानी कि 2/3 प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो रेड होगी, आइदर इट्स रेड और वाइट, ठीक है। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है अ नेचुरल नंबर इज चूजन एट out of first 50 natural numbers, what is the probability that chosen number is a multiple of 3 or 5? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में कि हमारे पास सैम्पल स्पेस क्या है। सैम्पल स्पेस फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 सो ऑन 50 तक, ठीक है। तो आपके पास एन ऑफ एस टोटल क्या बन गया 10। अच्छा, अब उसने कहा है चूजन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, सॉरी मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, कि वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अच्छा जी, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो 3 1 से लेके 50 तक जितने भी आपके पास मल्टीपल ऑफ 3 हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास आ जाएगा 3 6 9 12 और क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, सो ऑन करते करते 50 मल्टीपल नहीं है, 49 मल्टीपल नहीं है, उसके अलावा 48 मल्टीपल ऑफ 3 है। यहाँ तक हम इसको एंड कर देते हैं। इसी तरह हम लिखेंगे लेट बी द इवेंट that number is multiple of 5, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बी इवेंट आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 5। अब मल्टीपल ऑफ 5 कहाँ से स्टार्ट होंगे, ऑब्वियसली 5 से 10 15 उसके बाद 20। ये तो अगर आप लिखना भी चाहें तो बड़े आराम से आप लिख लेंगे, सारे ही लिख लेंगे, 25 30 35 40 45 और 50, ठीक है। नहीं भी तो आप 2 डिजिट लिख के डॉट करके 50 भी लिख सकते हैं। अब हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अब यहाँ पे उसने लिखा तो नहीं हुआ यूनियन, तो आपको कौन बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाना है, ये और का वर्ड, दिस इवेंट और दिस इवेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हमने देखना ये है इस फॉर्मूले में कि क्या कोई चीज़ इन दोनों में कॉमन है,
तो अगर हम देखें इसमें 15 है, इसमें भी 15 है, कोई एक चीज़ तो पहली बात कॉमन निकल आई। फिर ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है आपके पास, ठीक है। इस तरह आपके पास और भी मल्टीपल ऑफ 3 आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 45 आपके पास आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 3, इसका मतलब है इनमें कोई चीज़ कॉमन निकल आई। तो हमने फॉर्मूला लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब है ये ए इंटरसेक्शन बी भी कोई चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का एक सेट बना लेंगे, यानी कि इन दोनों में ए और बी में जो चीज़ें कॉमन है वो आप लिख लेंगे। अब हमने देख लिया कि 3 ही कॉमन थे तो वो हमने लिख लिया। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो शॉर्टेस्ट था उसको इसलिए मैंने कंप्लीट लिखा था कि हमें डायरेक्टली पता चल जाए, ठीक है। ये आ गया। अब हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। हम लिखेंगे एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, ये आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। तो एस तो सब में 50 है। अगर ए के अंदर देखें कि कितने एलिमेंट हैं तो वो हमारे पास कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। वो आप काउंट भी कर सकते हैं, हाथ पे ही बेशक काउंट कर लें, 16 बन जाएंगे। टोटल हमारे पास 50 थे। इसी तरह बी के आपके पास टोटल 10 बनते हैं डिवाइडेड बाय 50। इसी तरह ये आपके पास 3 बनते हैं डिवाइडेड बाय 50। इसका आप एलसीएम ले लें, 16 + 10 - 3 डिवाइडेड बाय 50। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 + 10 26, 26 में से 3 माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 23 डिवाइडेड बाय 50। ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बता दिया आपने कैसे करना है। इस प्रोबेबिलिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बेहतर यह है कि फॉर्मूले में साथ ही आप एक साथ कर दें, आसानी रहेगी, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, what is the probability that it is a diamond card or an S is। अच्छा, एक और का मतलब तो समझ में आ गई कि यूनियन का फॉर्मूला लगना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ना कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। आई एम श्योर कि बहुत से बच्चों को पता होगा और बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो पहले हम कार्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कितने कार्ड होते हैं, कितने एज होते हैं, कितने डायमंड क्या होता है। उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। टोटल आपके पास एक डेक ऑफ कार्ड्स में 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स को अगर हम डिवाइड करें तो वो ये 4 चीज़ें बनती हैं। आपके पास 4 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है। एक आप हार्ट समझ लें, एक डायमंड होता है, एक आपके पास क्लब होता है। वो क्लब की थोड़ी शेप इस तरह की कार्ड की होती है, एग्जैक्टली मुझे नहीं बनानी आती, वो कुछ ऐसे और ऐसे बना हुआ होता है, ठीक है। ये क्लब की फेस होता है, शक्ल होती है ऐसी। उसके बाद आपके पास सेपर्ड होता है। सेपर्ड जो होता है ना वो ऐसे और उल्टा दिल बना होता है ऐसे करके, ठीक है। मेरी कोई ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है पर आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो 4 कैटेगरीज होती हैं इनमें आगे फर्दर कार्ड्स 13 में डिवाइड होते हैं। 13 इसके कार्ड होते हैं, 13 इसके होते हैं, 13 क्लब के और 13 इसके होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इन 13 कार्ड्स में क्या होगा, इन 13 कार्ड में आपके पास एक ए होगा, एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर। उसके अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये काउंट कर लें 13 कार्ड बनते हैं। इसी तरह डायमंड में भी एक ए होगा, किंग, क्वीन और एक जोकर या जैक जिसको बोलेंगे, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सेम इसमें भी इस तरह से। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सारे में टोटल ए कितने हैं तो टोटल 52 कार्ड में आपके पास 4 ए होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 ही आपके पास जैक। एक ए हार्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक सेपर्ड का, ठीक है। इसी तरह किंग, क्वीन सब आपको समझ आ गई होगी ये किस तरह से होंगे। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ वापस और अब इसको समझते हैं। तो ये क्वेश्चन 4 पे हम वापस आ गए। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कार्ड्स हमारे पास कितने हैं, ठीक है, 52।
यही आपकी सैम्पल स्पेस भी है। आप इसके आगे लिख सकते हैं सैम्पल स्पेस 52 कार्ड बन गए। अब उसने कहा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ डायमंड, तो हम कहेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट कार्ड इज डायमंड। तो डायमंड टोटल हमारे पास कार्ड कितने थे 13। अच्छा सेकंड उसने क्या और ए, ठीक है, लेट बी बी द इवेंट दैट कार्ड इज ए। तो एज में अगर एज में से कोई है तो वो 4 है, टोटल 52 में से 4 एज हैं। लेकिन अब याद रखिएगा कि उन 4 एज में एक कार्ड वो डायमंड का भी है, ठीक है। अगर वो एक कार्ड निकल आया तो वो एज भी होगा, डायमंड भी, कॉमन चीज़ आ गई ना आपके पास। डायमंड के कितने कार्ड थे 13 थे, उन 13 कार्ड्स में एक ए भी था। आपने टोटल 52 में कितने एज देखे थे 4, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट ए इंटरसेक्शन बी द इवेंट दैट कार्ड इज डायमंड एंड एज। डायमंड बी है और एज भी है तो वो एक निकलेगा, ठीक है। अब इनकी करते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट। सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, क्योंकि और वर्ड यूज़ हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप लिखेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या है, ए डायमंड थे 13/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या था, 4 थे 4/52, और ये एक था 52। आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 13 + 4 - 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 16। ये आ गया जी 16/52। कैलकुलेटर से आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4/13 आपका रिक्वायर आंसर आ जाएगा। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा है जी अ डाई इज़ थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को हमने 2 दफ़ा जो है वो फेंका है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स शोन 3 और 11। और का मतलब यूनियन का फॉर्मूला। अच्छा याद रखिएगा, जब भी वो कहेगा ना एक कोइन को हमने 2 दफ़ा फेंका है या एक डाई को हमने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा फेंका है, तो हम उसको स्टैटिस्टिक की लैंग्वेज में या प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहते हैं कि एट अ टाइम हमने फेंका है, ठीक है। अगर एक डाई को आपने फेंका है तो उसका सैम्पल स्पेस क्या बनेगा। सैम्पल स्पेस आपने इसका बड़ा ध्यान से सुनना है। हो सकता है आपने जब 2 डाइस फेंके तो दोनों पे 1-1 आ जाए, ठीक है। हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे 2, हो सकता है पहले पे 1 दूसरे पे क्या आ जाए 3 आ जाए। इसी तरह 1 4 1 5 1 6 पहले वाला फिक्स करेंगे और सारे हमने निकाल लेने हैं सैम्पल स्पेस। अब हम ये कहेंगे कि ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि पहले पे 2 हो और फिर 1 आ जाए। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 पहले पे अब 3 फिक्स करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4। ये आपने सारे ही बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक दफ़ा मेहनत लगा के आपने ये सारे बना लिए तो क्वेश्चन आपके पास कुछ भी नहीं बच जाएगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। इसी तरह 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6 और लास्ट वन इज़ 6 1। और ये हमारे पास आ जाएगा जी, इसको चलिए ऐसे रख देते हैं 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब क्वेश्चन में उसने कहा है डॉट शोन द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डॉट शोन इज़ 3 और 11। तो हम लेट कर लेते हैं ए बी द इवेंट दैट सम इज़ 3, ठीक है, कि सम हमारे पास क्या है 3 है। अगर सम 3 है तो आप इवेंट बना लें इसका। अब आप देखें कौन कौन से जिनको हम ऐड करें तो हमारे पास 3 बनता है। जैसे ये देखें 1 और 1 को ऐड करें 3 नहीं बनता, 1 और 2 को और 2 और 1 को, और जिस मर्ज़ी को आप ऐड कर लें आपके पास 3 नहीं बनता, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 1 2 2 1। अब फिर लिखेंगे लेट बी द इवेंट
दैट सम इज़ 11। तो बी इवेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, सम इज़ 11 है। तो 11 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं किस किस का सम 11 बनता है। ठीक है, जैसे हम देख लें 5 और 4 तो नहीं बनता, 5 और 6 बनता है, 6 और 5 बनता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लें तो हमारे पास क्या बनता है, 4 6 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये भी 11 नहीं बन रहा। इस तरह आपने सारे देखने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ये आए। ठीक है, 5 6 और 6 5। अगर आप देखें ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब ओवरलैप नहीं कर रहे, एक जैसे नहीं है। तो हम लिखेंगे सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल होती है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, और ये आ जाएगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए में तो सिर्फ 2 थे और टोटल बी में भी अगर आप देख लें तो 2 थे। अच्छा, अब ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आप काउंट भी कर लें एक दफ़ा, नहीं भी तो ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि ये टोटल सैम्पल स्पेस जब 2 डाइस को आप थ्रो करते हैं तो वो 36 निकलता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, आप इनको काउंट भी कर सकते हैं। तो ये 36 आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4/36। आप इसको चाहें तो मज़ीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास 1/9 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर आंसर हो गया। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हमारे पास है, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ डॉट्स अपेयरिंग ऑन देम इज़ 4 और 6। और ने हमें बता दिया यूनियन वाला फॉर्मूला लगेगा। डाइस आर थ्रोन वाला आपने अभी बनाया सैम्पल स्पेस, तो वो आपने सेम उसी तरह सारा सैम्पल स्पेस बनाना है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस हमारे पास आ जाएगा 1 1 1 2, इसी तरह सारा आप बनाते जाएंगे 2 2 3 3 और लास्ट आपके पास 6 6 आ जाएगा। ठीक है, मैं उसको दोबारा नहीं बना रही क्योंकि आप पेपर में एक दफ़ा ही क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप नहीं बनाना। अब लिखेंगे जी लेट ए बी द इवेंट दैट सम इज़ 4, कि सम आपके पास 4 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो ए हम लेंगे इवेंट के सम 4, किन को आप ऐड कर लें 1 से लेके 6 तक काउंटिंग में आप देख लें किस किस को ऐड करें तो 4 आए। 2 में आप 2 ऐड कर लें। ठीक है, 2 2 आ सकता है। 1 में 3 ऐड कर लें, 3 में 1 ऐड कर लें। मैक्सिमम आपके पास यही बन सकता है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। इसी तरह हम लिखेंगे लेट बी बी द इवेंट दैट सम इज़ 6। ठीक है, कि सम आपके पास क्या है 6 है। इसके लिए आप लिखेंगे b इज़ इक्वल्स टू 6 किस तरह आ सकता है, 5 1 1 5 4 2 2 4 और क्या आ सकता है 3 3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देख लें दोनों इवेंट्स में कोई भी चीज़ आपस में नहीं मिलती तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ये आ जाएगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए हमारे पास क्या आएगा 3/36 और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5/36। ऐड कर लें 8/36 और ये आपके पास आ जाएगा 2/9। ये तो कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था हमारा रिक्वायर आंसर। आई होप सो कि नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, 2 dice are thrown simultaneously if the event A is that the sum of the numbers of dots shown is an odd number। A इवेंट ये है कि जो डॉट्स है ना सम ऑफ डॉट ऑड नंबर होना चाहिए, एंड द इवेंट B इज़ दैट द नंबर ऑफ डॉट शोन ऑन एट लीस्ट 1 die इज़ 3। तो आगे उसने खुद ही बता दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है। ठीक है,
अब हमने करना क्या है, सबसे पहले तो आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंप्लीट सैम्पल स्पेस नहीं बनाएंगे तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप स्टैटिस्टिक के बच्चे हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप इंजीनियरिंग के तो आपके लिए ज़रूरी ये मसला करेगा, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको सैम्पल स्पेस का तरीका बता देती हूँ कि आपने क्या करना होता है। 2 डाइस कह रहे हैं तो पहले 1 के साथ 6 तक आपने पूरी काउंटिंग लिखनी होती है। 1 2, पहले तो 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसका मतलब होता है कि अगर पहले डाइस पे 1 है, दूसरे पे 1, पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 आ जाए, उसकी क्या बनती है आपके पास। दूसरा आपने 2 फिक्स करना है, उसके साथ 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी तरह 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और इसी तरह हम बाकी के बना लेंगे, ठीक है। और बाकी के बनेंगे किस तरह से, ऐसे, ये बन गए हमारे पास, ठीक है। ये सारा आपने बना लेना है इसी तरह से। अच्छा जी, अब हम चूँकि ए और बी इवेंट वो खुद ही नाम ले चुका है, तो हम ए इवेंट बनाते हैं जी। उसने ए इवेंट में क्या कहा है, उसने कहा है कि जो आपके पास दोनों डॉट शो हो रहे हो ना, वो एक सम करें तो वो ऑड नंबर बनाते हो। अब मैं सबसे पहले इनमें से ना ऑड नंबर वाले हाईलाइट कर लेती हूँ, ताकि हमने एक दफ़ा ही लिखने हो। जैसे देखिए 1 और 1 को आप सम करें 2 बनता है, वो ऑड तो नहीं ना बनता। आपके पास ये ऑड बनता है, फिर आपके पास 4 और 5 ये ऑड बनता है, फिर आपके पास 6 और 1 7 ये ऑड बनता है, 2 और 1 3 ये ऑड बनता है, 3 4 5 ये ऑड बन रहा है, 5 6 7 ये ऑड बन रहा है, 6 7 8 है, 4 5 6 है, ठीक है। ये अब देखें 3 और 2 ये ऑड बन रहा है, और क्या बन रहा है, 3 और 3 6 बन रहा है, 3 4 5 6 7 ये ऑड बन रहा है, 5 6 7 8 ये तो नहीं बन रहा, 6 7 8 9 ये ऑड बन रहा है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या आपके पास बन रहा है, ये 10 है, ये 9 है, ये 8 है, 4 5 6 7 ये ऑड बन रहा है, ये और ये ऑड बन रहा है। अब यहाँ पे ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, ठीक है। इसी तरह आपने सारे अपनी तरफ से हाईलाइट कर लेने, कोई बात नहीं, अगर आप लाइन भी लगा देंगे वो कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ये ऑड है, नहीं ये तो ऑड नहीं है, सॉरी, ये ऑड है, ये ऑड है, ठीक है। 6 7 8 9 ये ऑड है, अच्छा, और ये ऑड है, बना लिए। अब ये सारे ऑड जो है ना, एक दफ़ा मैं काउंट कर लेती हूँ कितने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 के 18 आपने लिख लेने हैं, 1 2 1 4 1 6 2 1। अब आपको आइडिया हुआ होगा कि मैंने इस क्वेश्चन में आपसे क्यों कहा है कि आपने सारे लिखने हैं, ताकि आपको लिखते हुए आसानी हो। अब देखिए कितने आराम से हमने इसमें से डिटेक्ट कर लिए, कोई मिस भी नहीं हुआ, ठीक है। 4 और 3 आ गया, 4 और 5 आ गया, और क्या आ गया जी, 5 एंड 2 आ गया, 5 एंड 4 आ गया, 5 एंड 6 आ गया, 6 एंड 1 आ गया, और क्या आ गया, 6 एंड 3 आ गया, 6 एंड 5 आ गया। अच्छा, अब बी इवेंट हमारे पास क्या था, बी इवेंट में कहता है कि एटलीस्ट एक फेस आपके पास 3 का हो, ठीक है। अब 3 के कौन से फेसेस हैं जिसमें 3 आ रहा है, जिसमें अब 3 देखिए, इस पूरी लाइन में 3 आ रहा है, इस पूरी लाइन में 3 आ रहा है, ये सारी आप लिखते हैं, ठीक है। जिसमें 3 आ रहा है वो सारा आपने लिख देना। अब उसके लिए मेरे पास क्या आएगा जी, सबसे पहले तो 1 3, फिर 3 1 है, 3 2 है, 3 3 है, 3 4 है, 3 5 है, 3 6 है, और 6 3 है, 5 3 है, 4 3 है, 2 3 है। ये हमारे पास आ जाएंगे बी के। अब एक और चीज़ देखिएगा सबसे पहले कि इन दोनों में सिमिलरिटी किस किस में है। अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास 2 3 है, 3 2 है, 4 3 है, 6 3 है, 3 6 है, 3 4 है, ये 3s वाले इसमें भी हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है मुझे एक और बनाना पड़ेगा, वो होगा A इंटरसेक्शन B का, जिसके अंदर आप सिमिलरिटी लिख लेंगे। 3 2 है हमारे पास, 3 4 है, 3 6 है, 4 3 है, और 6 3, यानी कि जिसमें 6 आ गया। अब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B,
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, ये भी n ऑफ b डिवाइडेड बाय n ऑफ s माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। s तो आपको पता है, 2 कॉइन जब आप टॉस करेंगे तो ये तो 36 ही हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले हमारे पास टोटल कितने थे, आप a वाले भी काउंट कर लें, पहले भी हमने काउंट किए थे तो वो 18 है, ये आपके पास 11 है, और 1 2 3 4 5 ये आपके पास 5 निकल रहे हैं। अच्छा, इसमें मैं लिखते लिखते मैंने गौर किया है कि ये मैंने 1 2 3 4 5 6 पे रेड कलर किया था, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखे हैं, तो जो मैंने मिस किया है ना वो मेरे पास है 2 और 3, उसको मैं एंड पे लिख देती हूँ, यहाँ पे 2 3 ये। अब वो मार्क करने की मुझे ये फ़ायदा हो गया कि मुझे रेड लाइंस नज़र आ गई। ठीक है, तो ये 6/36 आ गया। ठीक हो गया, तो हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो ये 36 आ गया, 18 + 11 - 6, और इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 23/36। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, अब करते हैं जी लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आपके इंटरेस्ट का भी बनेगा। गर्ल्स एंड बॉयज़ वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन सुनिएगा, उसने कहा देयर आर टोटल 10 गर्ल्स एंड 20 बॉयज़। ठीक है, तो हम लिखेंगे टोटल गर्ल्स 10, टोटल बॉयज़ 20 आ गए। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया। अच्छा, अब टोटल सैम्पल स्पेस पे अगर इसमें हम लिख लें ताकि हमें फ़ौरन फ़ायदा हो जाए, टोटल सैम्पल स्पेस हमारे पास आ गई 30। ठीक है, 30 बच्चे हैं। अब वो कह रहा है हाफ ऑफ द बॉयज़ एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स हैव ब्लू आइज़। ठीक है, तो ब्लू आइज़ गर्ल्स हाफ है, तो टोटल 10 है, तो इसका मतलब है 5 हुई। तो ब्लू आइज़ बॉयज़ कितने हो गए आपके पास 10। अब टोटल आपने यहाँ पे लिखना है, ये भी टोटल ब्लू आइज़ सैम्पल स्पेस या स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, ये तो हमने डेटेस लिख लिया। वो चाह क्या रहा है, वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट चूजन एज मोनीटर इज़ आइदर अ गर्ल और हैज़ अ ब्लू आई। कह रहा है कि या तो वो गर्ल होगी या वो ब्लू आई होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर तो वो गर्ल होगी तो इन 10 लड़कियों में से एक होगी, अगर वो ब्लू आई बी होगी तो इसका मतलब है कि ब्लू आई में बॉयज़ भी शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो फिर और गर्ल्स भी शामिल हो जाती हैं, तो इसका मतलब है लड़कियों के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई कि अगर हम एक इवेंट रखते हैं, लेट ए बी द इवेंट के सिर्फ गर्ल्स होंगी, तो गर्ल्स में से एक आ गई। अब हम कहते हैं कि वो जो आपके पास ब्लू आइज़ बच्चे हैं ना, उनमें से कोई एक होगा, तो ये जो 5 बच्चियाँ आपके पास हैं ये इधर भी चांसेस रखती हैं विन करने के और इधर भी रखती हैं, तो इसका मतलब है ये आपके पास कंबाइंड कोई चीज़ आ गई। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे, लेट ए बी द इवेंट दैट इज़ गर्ल। गर्ल की आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि सिर्फ वो गर्ल हैं। अच्छा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगी n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 10/30। अब हम लिखेंगे लेट b बी द इवेंट दैट स्टूडेंट हैज़ ब्लू आइज़। अब अगर ब्लू आइज़ की आप बात करें तो टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास क्या हो जाएगी, ब्लू आइज़ 15 है और टोटल आपके पास कितने हैं 30, ये आपके पास आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है, ब्लू आइज़ गर्ल। ठीक है, तो हम कहेंगे लेट ए इंटरसेक्शन बी द इवेंट दैट इज़ गर्ल with blue eye। ठीक है, तो अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगी, गर्ल भी है विद ब्लू आई, तो ये आपके पास गर्ल विद ब्लू आई 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5/30।
30। तो उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें सिंपल देखिए हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट की हुई हैं, तो आप ये पुट कर दें 30। इवन ये आप ये भी लिख के, जो भी उसने ऑब्वियसली उसने क्लियरली आपको लिख दिया कि ब्लू आई है क्या है, ख़ुद ही उसने इवेंट्स ले लिए, तो आपने सिंपल इसको इस तरह से भी कर देना। फॉर्मूला लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि लेट दिस वन इज़ दिस एंड दिस वन इज़ दैट। ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा 15/30, ये आ जाएगा 5/30। तो आपके पास 10 + 15 - 5 डिवाइडेड बाय 30 विच इज़ इक्वल्स टू 20/। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 20/30 विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।